क्या कभी-कभी आपको भी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप दूसरों के लिए कितना भी कर लें, कितना भी प्यार दे दें, फिर भी लोग जो हैं वो आपको पूरी तरह नहीं समझते? और सबसे ज़्यादा दर्द जब होता है जब आप लोगों से घिरे होते हैं, फिर भी आपको अकेला फ़ील होता है। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए पहला और सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारी स्टोरी है ना, उसको ही हम छुपा लेते हैं क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया गया, हमने क्या सीखा है, अपना दर्द मत बताओ, अपना दर्द छुपा लो, नहीं तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। लोग आपको स्ट्रॉन्ग तब समझेंगे जब आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, चाहे अंदर कुछ भी चलता रहे। तो हमने ये सीखा और अपनी जो इमोशंस थी, फीलिंग, उनको ज़िप करना स्टार्ट कर दिया और धीरे-धीरे फिर हमने खुद को ही समझना बंद कर दिया और फिर अब हम कंप्लेंट करते हैं कि हमें समझता ही कोई नहीं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी को अपनी इमोशंस को दिखाऊँ। और जब हमारा हार्ट हाफ ओपन होता है, मतलब हम अपने आप को दिखाते नहीं, दूसरा हमें कैसे समझेगा? उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा रीज़न कि हम गलत लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मतलब कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो ही गलत हैं, उनमें इतनी डेप्थ नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हर बुक, हर किताब, हर रीडर के लिए नहीं होती, वैसे ही हर इमोशन हर इंसान के लिए नहीं होती। बहुत बार हम उन लोगों को अपनी बात बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, जिनमें वो समझने की क्षमता नहीं होती, उनमें वो डेप्थ नहीं होती और वो सिर्फ आपको सरफेस लेवल पर समझ पाते हैं, जिससे कि आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता और आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझते। तो यहाँ पर आपको समझना क्या ज़रूरी है, गलती कहाँ है? गलती आपकी बात में नहीं है, लेकिन आपके ऑडियंस में है, जिनको आप बता रही हैं। उसके साथ बहुत बार जब हम बहुत टाइम से खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, घर सँभाल रहे हैं, सब कुछ सँभाल रहे हैं, तो मेरा ना एक पैटर्न बन जाता है कि हाँ, मैं ही सब कुछ सँभालूँगी और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ, जिससे कि लोग मुझे सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग समझते हैं और मेरे पीछे का पेन नहीं देख पाते। इसके बाद बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत बार ये लोग आपको समझते हैं, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं, वो जताते हैं कि वो आपको नहीं समझते। क्योंकि अगर वो दिखाएँगे कि वो आपको समझते हैं, तो उनको चेंज होना पड़ेगा और चेंज सबके लिए अनकम्फर्टेबल होता है। और लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न कि आप स्पिरिचुअली ग्रो रहे हैं। कभी-कभी ये जो कॉलिंग होती है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल होती है और आपकी सोल आपसे कह रही है, इस लेवल पर आप अब हैं, आपके आस-पास के लोग उस लेवल पर नहीं हैं। समझने की ज़रूरत ये है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। अभी तो हमने समझा कि ये होता क्यों है। चलिए अब समझते हैं कि इसके लिए अब हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये जो फीलिंग है, अच्छी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगती। तो सबसे पहले अपनी इमोशंस को बताना, खुलकर बताना। जितना हम अपनी इमोशंस को छुपाते हैं, उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उसके बाद उन लोगों को चुनिए जो आपको जज नहीं करते, बल्कि आपको पेशेंस से सुनते हैं। और इसी के साथ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली इमैच्योर लोगों से इमोशनल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जिनके पास वो इमोशंस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपकी इमोशंस कैसे समझेंगे? उसके बाद जर्नलिंग, लिख दो अपनी इमोशंस को, क्योंकि जो इमोशन आप लिख देते हो, वो आपके अंदर से बाहर निकल जाती है। और लास्ट में बहुत ज़रूरी, अपने को विश्वास दिलाना कि आप भी डिज़र्व करती हैं समझना। आपको पता है जब आप ये करती हैं, तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजता है।